ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाबा द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। भगवान कह रहे हैं, हमें यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि यह पढ़ाई स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो भगवान को तो सभी मानते हैं, भगवान के पास सभी हाजिर होते हैं। भगवान को सभी चाहते हैं कि भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे। तो भगवान हमसे एक सिंपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ये पढ़ाई पढ़ते रहो, या मंथन सुनते रहो। फिर भी हम न सुने। हम्म तो फिर गलती किसकी है? हम्म और इस पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए पिता जो नॉलेज मिल रही है उसे ग्रहण करो। सबसे पहले श्रवण करो नियमित रूप से, क्योंकि आत्मा की खुराक है। मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तभी तो मोबाइल चलेगा। तो इस शरीर रूपी मोबाइल की आत्मा बैटरी है, चार्ज करें उसे। ठीक है। और चार्ज होती है इस ज्ञान श्रीमत से। और कहते हैं ना, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाने। तो बहाने नहीं करना कि मेरा पढ़ाई आज छूट गया, हम ये करे थे वो करे, सारे काम हम नियम से कर लेते हैं। सिर्फ अच्छी बातें ही ना, हमसे नहीं हो पाता है। 3 घंटा लोग सिनेमा जाके देख लेंगे कि 3 मिनट बोलो कि कुछ अच्छी बातें सुन लो, तो समय नहीं है। आज कलयुगी दुनिया ऐसी हो गई है। और कहते हैं ना, जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही सब में नजर आता है। चलिए कथा से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नदी के तट पर एक गांव बसा था। उसी के नजदीक एक संत का आश्रम भी था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां आया और संत से पूछने लगे, महाराज, मैं परदेश से आया हूँ, इस जगह पर नया हूँ। क्या आप बता सकते हो इस गांव में किस तरह के लोग बसते हैं? यह सुनकर संत ने उनसे कहा, भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अभी जहां से आए हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला, उनके बारे में तुम्हें क्या कहूँ महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। तब संत ने उसे कहा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। इतना सुनकर वह राहगीर आगे बढ़ गया, नहीं रुका उस गांव में। कुछ समय के बाद वहां एक और राहगीर आया। वह भी किसी नई जगह पर बसने की इच्छा रख रहा था। उसने भी संत से पूछा, महात्मन, मुझे यहाँ की आबोहवा ठीक लग रही है, क्या बता सकते हो इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार के? संत ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उन्होंने पहले राहगीर से पूछा था। इस पर राहगीर ने जवाब दिया, महात्मन, मैं जहाँ से आया हूँ वहां तो बहुत ही सभ्य, सुलझे और नेक दिल इंसान रहते हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ भी उसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए और नेक दिल। तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते हुए राहगीर संत को प्रणाम करके गांव की ओर बढ़ गया। शिष्य यह सब देख रहे थे। राहगीर के जाते उन्होंने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उनसे कहा, वत्स, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे होती हैं, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहेंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, और बुराई देखना चाहेंगे तो बुरे लोग। यह सुनकर शिष्यों को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया, और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। सुना? तो यह मुरली हमें उसी अच्छाई के रास्ते पर ले जा रही है। जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, देखेंगे, धारण करेंगे, तो जीवन में अच्छाई तो समा ही जाएगी, और हमसे फिर और लोग भी अच्छे हो जाएंगे। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। तो ब्राह्मण अर्थात बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। तो लायक कौन है? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, उनकी निशानी। तो पहली पॉइंट है, लायक ब्राह्मण वह जिनके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ये ज्ञान कंठ हो मतलब पूरा याद हो, जीवन में उतार ले। दूसरी पर, जो बहुतों का अपमान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। सुन लिया लायक ब्राह्मण की निशानी। गीता ज्ञान कंठ मतलब ज्ञान मुरली कंठ हो, श्रीमत पे चल रहे हो, आप सम्मान बनाते रहे, सबको भगवान का परिचय दें, ज्ञान धन का दान पुण्य करते रहे जैसा भी समय मिले, आपस में एक दो के मतभेद में न आए,
किसी देहधारी में बुद्धि लटकी ना हो, अच्छाई में भी और बुराई में भी, दोनों में बुद्धि लटक जाती है, भटक जाती है। ब्राह्मण वह जिनके न कोई भूत न हो, विकार न हो, क्रोध लोभ मोह अहंकार न हो, हम्म और अहंकार को छोड़ने का ही पुरुषार्थ करे। यही है सच्चे लायक ब्राह्मण की निशानी। अब हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें कि क्या हमारे अंदर लायक बनने की निशानी है। सभी चेक करें। और कहते हैं ना, जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, तनाव, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। खाली मकान में ही तो घास फूस भर जाते हैं। बिजी रहिए। ओम शांति। बाबा ने अपना सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं ना, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। ड्रामा का सीन जब तैयार होता है, रील बनते जाता है, तो फिर वो रिपीट करते हैं ना, सिनेमा तैयार हो गया तो वही चीज़ है। बच्चे रोल कर रहे हैं और ड्रामा का सीन चल रहा है, पार्ट बाई पार्ट। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में भगवान और रचना के आदि मदन की याद रहे, वह ग्रहण करो तो अच्छी रीति। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। किसकी एजुकेशन पता है? आत्मा की एजुकेशन। कोई दुनिया में, संसार में कोई सी पाठशाला है, स्कूल कॉलेज है जहाँ आत्मा को पढ़ाया जाता हो? तो ये परमात्मा का स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ आत्मा पढ़ती है। कोई शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा पढ़ती है। और तुमको सबको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य था जब भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर से वो राज बनाने के लिए भगवान आ गए हैं। तुम्हारे में जो भूत है वो सब निकल जाएंगे। पहले नंबर का भूत है देह अहंकार, मतलब देह भान। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे इतने गुण हैं, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। यह भी एक भूत है। इसको निकालने के लिए तो बाबा हमें ज्ञान श्रीमत दे रहे हैं। जैसे जैसे भूत निकलेंगे अपने आप। अब किसी में कोई प्रेत वगैरह अगर समा जाता है तो व्यक्ति का अपना होश तो रहता नहीं, जो कुछ करेगा वही बुरा व्यक्ति करेगा। उसी तरह से हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, लोभ आता है, अहंकार आता है, तो हम अपने आप में तो रहते नहीं, हमसे गड़बड़ियां होती है ना। तो उसी गड़बड़ियों को सुलझाने के लिए बाबा आए हैं, भूलों को अभूल बनाने बाबा आए हैं। लेकिन जो इसमें समझू से होशियार है, जो अच्छी रीति समझ सकते हैं, वही तो फिर दूसरे को समझाएंगे। हाँ, माया बिल्ली भी कम नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाई मिस करा देती है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी पिता के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा आत्मा को नहीं सिखला सकता। बच्चे जानते हैं, बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा को राजयोग, आत्मा को याद की यात्रा, परमात्मा से मिलन बनाने की विधि सिवाय भगवान के कोई सिखा नहीं सकते। तो तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे, लोग पूछेंगे तुमको यह किसने सिखलाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते हैं, वो तो गुरु ही सिखलाते हैं। तो गुरु कौन है तुम्हारा? तो कहना है कि हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु, गुरुओं का गुरु, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, निराकार परमात्मा। तो ऐसे करके तुम्हें बताना है। तो लोगों की आंखें फटी फटी रह जाएगी, अरे ये लोग भगवान से पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक थोड़ी ना है। एक ही दुनिया है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है वो भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है यह चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वह कैसे पार्ट बजाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आ चुका है। बाबा ने बताया है सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होगा। सबसे नंबर में 1 में जो आएंगे उन्हीं का पार्ट होगा सत्युग में। हाँ, बड़े बड़े आदमी भल आते हैं। बाबा कहते हैं ना, गरीबों को झट बुद्धि में यह ज्ञान बैठता है। कल भी बाबा ने बताया था 4 तरह के गरीब, मन से, तन से, धन से, जन से। अब हम सब चेक करें तो भाई जो भी इन चारों श्रेणी के गरीब हैं उनकी बुद्धि में झट बैठेगा भगवान का ज्ञान। बड़े बड़े अमीर आदमी भल आते हैं, परंतु फुर्सत नहीं, धंधा दौरी में इतना फंसे रहते हैं, काम पड़ता है तो फिर आते ही नहीं है। प्रतिज्ञा भी करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, आएंगे, लेकिन फिर माया अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे जो पढ़ना भी बंद कर देते, पढ़ाई मिस करते, तो फेल हो जाएंगे ना। इसी में तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, पढ़ते पढ़ते अचानक चल पड़ते हैं। कई तो 1-2 थिएटर भी बंद पड़ते हैं, मतलब भगवान की उल्टी सुलटी बातें बोलने लगते हैं यहाँ से पढ़कर सुनकर। तो परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाबा तो अव्वल नंबर है ना, इस पढ़ाई को छोड़ो कहाँ जाएंगे।
और कहाँ ये पढ़ाई मिल न सके, भगवान की पढ़ाई और कहाँ मिलेगी, किसी सत्संग में तो है नहीं। हुँ? वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ आत्मा को परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चे जो आते हैं ना शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, 1 पैसा भी देते तो 100 गुना होकर मिलता है। मंदिरों में दान पेटी होती है ना, तो यहाँ भी भोले बाबा का भंडारा होता है, इसमें जो डालोगे तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इसके बदले महल मिल जाएँगे, ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, धनवान अच्छे-अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, लेकिन समय नहीं देते। हुँ? तो वही बोल रहे बाबा, बहुत चाहते हैं बाबा के बन जाए, पर तो लायक भी तो होना चाहिए, तंदुरुस्ती भी तो चाहिए, जो ज्ञान दे सके। खुद ही बीमार है, सेवा नहीं कर पा रहे, घर में पड़े हैं, तो वो क्या सर्विस करेंगे? हाँ? एक तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आत्मा तंदुरुस्त बनती है। हुँ? तो यही बात है। तो फिर सबको बताना है ना, जो जिस स्थिति बताएगा उस रीति वो पढ़ पाएगा। बस जो करेगा सो पाएगा। तभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं धंधा आदि भल करो, काम धंधे सब करो। हाँ, 8 घंटा धंधा करो, काम धंधा, 8 घंटा आराम और बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तो मेरे नहीं सारे विश्व की करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। श्रीमत को छोड़ कभी मनमत परमत पर नहीं चलना है। हम्म? उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि जीवन में बहुत तरह की बातें आती रहती है। लेकिन श्रीमत क्या कह रहा है उसको सुनो। कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अब दर्पण है, दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, दर्पण तो साफ साफ दिखाता है। ज्ञान भयभीत नहीं होने देता। अगर आपके पास सच्चा ज्ञान है, आपके अंदर सारी नॉलेज है और आप सब कुछ जानते हो, सब विधि आपको पता है, सारी युक्ति पता है। आध्यात्म मोह नहीं होने देता। सत्य कमजोर नहीं बनने देता। प्रेम ईर्ष्या नहीं होने देता। सच्चा प्रेम में वहाँ ईर्ष्या नहीं होती। विश्वास दुखी नहीं होने देता, उसे निश्चय होता है कि सुख तो आने वाला है, सुख तो चल पड़ा है। कर्म असफल नहीं होने देता। हुँ? कर्म करते रहो, भगवान सदैव साथ है। दूसरी पर अपनी जांच करनी, हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा टेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, आत्मनिर्वाणी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं। सेवा 2 तरह की होती है, दिल से और दिमाग से। दिल से अर्थात उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव, और दिमाग में बहुत कुछ चाहिए, हम इसको कर रहे हैं तो फलाना से मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है, ऐसे ये सेवा नहीं है, वो तो फिर दिखावा है। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्किस नहीं होंगे। जितनी बड़ी अथॉरिटी, जितनी बड़ी सत्ता होगी, जितनी बड़ी उनकी नॉलेज होगी, जितनी ऊंचा उनका ज्ञान होगा, उतना ही वो निर्माण और झुका हुआ होगा। अल्पकाल के अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतनी ही स्नेह और नम्रता होगी। तो सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में, सोच में जितनी अथॉरिटी होगी, जितना अधिकार होगा, उतनी उनकी वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। ये बात कौन बता रही है? नम्रता ही सुना रही है बाबा का ज्ञान। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है और त्याग के बिना भाग्य नहीं मिलता। तो त्याग क्या करना है? यहाँ समय का, व्यर्थ समय का त्याग करो और ये ज्ञान श्रीमत सुनो, नियम से सुनो, हर रोज सुनो, मिस मत करो। आज बाबा की वाणी में यही मेन पॉइंट था कि पढ़ाई मिस नहीं करनी है, त्याग से भाग्य बना लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।